तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठता होगा कि मैं कौन सी सीट पे बैठना, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है, कब ट्रेन कब आएगी हमारी। तो ये सारे सवाल आपके मन में उठता होगा दोस्तों। तो इन सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से तो आपको कौन कौन सी चीज़ कैरी करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको अपनी आईडी कैरी कर लेना है। जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने साथ अपनी आईडी रख ले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल या फिर आपको जो भी आईडी आपके पास अपने पास रख लें। उसके बाद चलिए, अगर आपको क्या करना है, आपको टिकट लेनी है तो काउंटर्स पे जाना है, आपको वहाँ पे टिकट ले लेनी है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, रिजर्व कोच पे ऑलरेडी आपने काउंटर से टिकट लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि फिजिकल जो टिकट होती है, यानी कि जो हार्ड कॉपी टिकट होती है, काउंटर की ओरिजिनल टिकट, वो आपके को अपने साथ रख लेना है। अगर ऐसी टिकट है काउंटर की तो आपको फ़ोटो से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है, जैसे कि किसी एप्लीकेशन से, IRCTC या फिर किसी और डिफरेंट एप्लीकेशन से अगर आपने बुक किया हुआ है तो उसके लिए आपको PDF या फिर आपके फ़ोटो से भी काम चल जाएगा। चलिए, मानते हैं कि आप स्टेशन आ चुके हैं, फिर आप कैसे पता करेंगे कि मुझे कहाँ पे बैठना, जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे सीट कहाँ मिलेगी, ट्रेन कितने नंबर पे आने वाली है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एंटर करेंगे, स्टेशन के प्रेमिसेस में आएंगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिस बोर्ड पे बहुत सारे ट्रेन के नाम, नंबर, कितनी देरी से आ रही है और कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे ट्रेन आने वाली है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पे दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको देख लेना है कि आपको पता ही होगा आपके पास टिकट है तो उसमें कौन सी ट्रेन नंबर क्या है और ट्रेन का नाम क्या है। आपको सिंपली जैसे आप देखेंगे बोर्ड पे आपको पता चल जाएगा। इस तरह का आपको बोर्ड देखने को मिलता है। चलिए, अगर आप किसी छोटे मोटे स्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतने बड़े स्टेशन से नहीं कर रहे जहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हो, तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अनाउंसमेंट पे ध्यान देना है। जैसे कि कोई अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने वाली है, इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, उस पर ध्यान देना है। वो लोग किसी छोटे से छोटे स्टेशन पे भी अनाउंस करते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, उसके बाद या कितनी देरी से आ रही है। अगर वहाँ पे अगर अनाउंसमेंट से अगर आपको पता नहीं चलता तो वहाँ पे पूछताछ काउंटर आपको देखने को मिलता है, यानी कि इंक्वायरी काउंटर होता है। तो आप जैसे वहाँ पे जाएंगे ना, तो ट्रेन नंबर और जैसे आप बताएंगे तो आपको बता देंगे कि ये कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है और कितनी देरी से आ रही है ट्रेन। आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, या फिर आपकी जो है ट्रेन है ऑन टाइम है। तो उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, आपको प्लेटफॉर्म, माना कि आपकी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब क्या करना है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनको पता होता, नए होते हैं, वो कभी इससे पहले ट्रैवल नहीं किए होते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रैक से ही जाना, यानी कि बीचों बीच बिना फुट ओवर ब्रिज को यूज़ किए फिर बीचों बीच ट्रैक से जाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको फुट ओवर ब्रिज मिल जाएगा। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज मिलता है, उस ब्रिज को यूज़ करना आपको, फुट ओवर ब्रिज को, और आपको अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चले जाना। चलिए, आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं। अब आपको पता करना है कि आपकी जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, आपकी बोगी जो है, आपका कोच है, कहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। जैसे आप उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आते हैं, वहाँ पे आपको छोटा सा एक बोर्ड देखने को मिलता है, जिस बोर्ड पे मेंशन होता है बोगी नंबर S1, S2, S5, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेन के आने के आधे घंटे पहले से वहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर इस तरह के बोर्ड अगर आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे जो परमानेंट स्टॉल लगाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टॉल्स लगाएं, टी स्टॉल्स, बुक स्टॉल, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं वहाँ पे स्टॉल्स। तो उनसे आप पता कर सकते हैं कि ये वाली जो कोच है कहाँ पे लगेगी। वो आपको सिंपली बहुत ही आराम से बता सकते हैं, क्योंकि उनको सारी जानकारी होती है उस ट्रेन के बारे में कि कौन सी ट्रेन और कौन सा डब्बा कहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद अगर वो नहीं बता पाते हैं तो एक और तीसरा तरीका मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि आपको क्या करना है, जैसे आपकी ट्रेन आती है तो आपको पढ़ते जाना है कि आपका जो बोगी S1, अगर आप S1 में ट्रैवल करने वाले तो आपकी जो ट्रेन है
आपकी बोगी आगे तो नहीं चली गई, उस हिसाब से भी आप अपने बोगी नंबर को ट्रैक कर सकते हैं और उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। चलिए, आपकी ट्रेन आ गई और आप मानते हैं कि आप S1 में बैठ चुके हैं। अब वहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन क्या हो सकती है दोस्तों, जितनी भी सीटें होती है उस पर नंबरिंग होती है, तो सिंपली करना क्या है कि आपको सीट पे जाके बैठ जाना है। माना कि आपको S1 में 30 नंबर की सीट है। अब दोस्तों वहाँ पे आपको जैसे कुछ नंबरिंग के साथ कुछ अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको जैसे अपर बर्थ जो होता है उसके लिए आपको UB देखने को मिल जाता है, UB। लोअर बर्थ के लिए LB देखने को मिलता है आपको, साइड लोअर के लिए SL देखने को मिलता है, साइड अपर के लिए SU देखने को मिलता है। उसके बाद MB देखने को मिलेगा, मिडिल बर्थ के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, उससे पता चलता है कि अगर आपके पास MB 30 है, इसका मतलब आपका मिडिल बर्थ 30 है। अगर आपका UB है, अपर बर्थ 30 है, तो आप इसका मतलब होता है कि आपकी सीट ऊपर वाली है, अपर बर्थ 30 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सिंपली पता कर सकते हो। उसके बाद एक और मैं डिटेल एक और चीज़ इसमें ऐड करने वाला हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टिकट RAC में है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास SLB यानी कि साइड लोअर बर्थ है, SL 30 है, तो दूसरा पैसेंजर भी SL 30 के साथ ही आएगा। यानी कि आप दोनों की टिकट, एक ही बर्थ पे दोनों की टिकट होती है। SL 30 अगर आपके पास है तो SL 30 के साथ ही दूसरा भी पैसेंजर आएगा और आपके साथ बैठ के ट्रेवल करेगा। तो आपको बिल्कुल उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SL 30 और SL 30 यानी कि 2 पैसेंजर एक बर्थ पे अलाउ होते हैं, यानी कि आप बैठ करके उस पर अलाउ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वैसे कैसी लगी वीडियो आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।